दोस्तों आज मैं आपको सैर करवाऊंगा जनूब मगरब में वाक़या यूरोप के एक ऐसे पुरसकून और खूबसूरत मुल्क की जहाँ के लोग इंतहाई अनोखे और दिलचस्प त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में टमाटरों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ के लोग टमाटरों को अपने जिस्म पर मलने और दूसरों पर फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्पेन की। दोस्तों हिस्पानवी लोग हर साल लाटो मटीना त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। इस त्यौहार में हिस्पानवी लोग ग्रुप की शक्ल में एक जगह इकट्ठे होते हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स में करोड़ों टमाटर डाल देते हैं और हर गुजरने वाले को अपने ऊपर ये टमाटर फेंकने का बोलते हैं। ये त्यौहार स्पेन के छोटे से गांव में मनाया जाता है। न सिर्फ ये बल्कि यहाँ के लोगों को सुर्ख कपड़े पहनकर बैलू को अपने पीछे लगाने का भी बहुत शौक है। बुल रिंग फेस्टिवल को मनाने के लिए हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग किसी हाथ तय करदा मकाम पर स्पेन में एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। ताकतवर बुल्स की टक्कर से नीचे कुचले जाने की वजह से हर साल कई लोग इस त्यौहार के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, मगर फिर भी हिस्पानवी लोग इस त्यौहार को बड़े शौक और पुरजोश तरीके से मनाते हैं। स्पेन का क्लाइमेट गर्म और खुश्क होने की वजह से यहाँ के लोगों में कम कपड़े पहनना आम सी बात है। आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि इस मुल्क में आप कपड़ों के बगैर भी घूमना चाहें तो कोई जुर्म नहीं माना जाएगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसको बुरा तो समझा जाता है। मगर नंगा घूमने पर कोई शख्स आपको ना तो कुछ बोल सकता है और ना ही कोई कानूनी सजा दे सकता है। दोस्तों इसके अलावा इस मुल्क में और भी बहुत से दिलचस्प कानून है। पूरी दुनिया में लोग अपने बाप के नाम को सरनेम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मगर ये बात आपके लिए दिलचस्प होगी अगर यहाँ के लोगों को अपने वालिद का नाम पसंद नहीं और वो इसको अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहते या इनको अपने वालिद का पता ही नहीं, तो वो अपनी माँ के नाम को अपने सरनेम की जगह पर लिखवा लेते हैं। यहाँ तक कि लड़के का लड़के के साथ शादी करना और लड़की का लड़की के साथ शादी करना भी इस मुल्क में कानूनी तौर पर जायज माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताएंगे इस मुल्क के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके लिए नई और हैरान कुन होंगी। दोस्तों इस मुल्क का सरकारी नेम द किंगडम ऑफ स्पेन है और उर्दू जुबान में से हिस्पानिया भी कहा जाता है। स्पेन के हमसाया ममालिक में पुर्तगाल, अंदोरा और मोरक्को शामिल है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 51 नंबर पर आता है। मुल्क का कुल रकबा 5,06,000 मरबा किलोमीटर है। कुल रकबे में से सिर्फ 1.04% समुद्रों और दरियाओं पर मुश्तमिल है। मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे खूबसूरत शहर मैड्रिड है। मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ भी बहुत ज्यादा शराब पी जाती है, मगर यहाँ की अलग बात यह है कि ये लोग नशे में चूर होकर बियर को पीते कम और बार के फ्लोर पर ज्यादा गिराते हैं। और यहाँ ये माना जाता है कि जिस बार में ज्यादा शराब फर्श पर गिरी हुई होगी वो इतनी ही अच्छी शराब बेचने वाला बियर बार होगा। दोस्तों जदीद स्पेन की तरह इस मुल्क की तारीख भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इस हिस्से पर कई कौमों ने हुकूमत की और जवाल भी देखा। इस हिस्से पर सबसे पहले अफ्रीका के एक मुसलमान हुक्मरान तारक बिन ज़ियाद ने हमला किया और 6 सदियों तक ये हिस्सा मुसलमानों की हुकूमत के जेरे साया ही रहा। और इन 6 सदियों में मुसलमानों के दौरे हुकूमत के दौरान इस जमीनी टुकड़े को अंदलस के नाम से जाना जाता था। मुस्लिम दौर हुकूमत के दौरान जो कुछ छोटे छोटे जजीरे हुकूमत के कब्जे से बच गए थे, इन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया। ये जजीरे ज्यादातर ईसाई बशिंदों पर मुश्तमिल थे और इन्होंने मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और मुसलमान हुक्मरानों की आपस में ना इत्तफाकी की वजह से बिलाखिर ये हिस्से छोटे हिस्सों में बट गए और 12वीं सदी के आखिर तक रोमन कैथोलिक फिरके से तल्लक रखने वाले ईसाई हुक्मरानों ने इन बटे हुए हिस्सों पर अपनी बादशाहत कायम करना शुरू कर दी। और फिर 14वीं सदी तक मुसलमानों ने ईसाई बादशाहत के साथ मिलकर दोबारा यहाँ अपनी हुक्मरानी को मजबूत करने की कोशिश की, मगर ईसाई अक्सरियत होने की वजह से और आज़ादी की बगावत दिन ब दिन बढ़ने की वजह से ये कोशिश नाकाम रही और 1492 में मुसलमानों को इस हिस्से को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि ईसाई अतहादियों ने मुसलमानों को यहाँ पर कत्ल करना शुरू कर दिया। जो मुसलमान अफ्रीकी इलाकों में भागने में कामयाब हो गए, सिर्फ वही लोग जिंदा बच सके और इसके बाद यहाँ पर सिर्फ ईसाइयों की ही बादशाहत रही। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त स्पेन की कुल आबादी 4,74,31,256 लोगों पर मुश्तमिल है। कुल आबादी में से 62% ऐसे लोग हैं जो कैथोलिक क्रिश्चियन है और मुस्लिम आबादी यहाँ पर बहुत कम है जो कि सिर्फ 3% है और बाकी बच जाने वाले 35% ऐसे लोग हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 30वें नंबर पर आता है, जबकि यूरोपीय यूनियन में दूसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क का मौजूदा निज़ाम हुकूमत मुतहदा पार्लिमानी आईनी बादशाहत है। फैबिले पंजम मुल्क का बादशाह है और पेड्रोशन चीज मुल्क का मौजूदा वजीर आजम है। मुल्क की ऑफिशियल करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी 196 रुपए और इंडियन 87 रुपयों के बराबर है। मुल्क का मौजूदा GDP
$2.016 ट्रिलियन है और इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी $43,000 है और इस वक्त ये दुनिया की 15वीं मजबूत तरीन इकानमी है। स्पेन में गाड़ियाँ राइट साइड पर चलाई जाती हैं, मगर गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स लेफ्ट साइड पर होते हैं। मुल्क का कॉलिंग कोड +34 है और डोमेन नेम .is है। वक्त के लिहाज से स्पेन पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि जैतून के तेल की पैदावार सबसे ज़्यादा अरब ममालिक में होती है, जबकि ये बात हकीकत नहीं। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहाँ ओलिव्स की काश्तकारी बहुत ज़्यादा की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा इस मुल्क में टमाटर, आलू और तंबाकू की काश्त भी की जाती है। पूरे यूरोप को इन चीज़ों की एक्सपोर्ट की जाती है और इससे ये मुल्क लाखों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा ईरान, इसके बाद स्पेन दूसरा ऐसा मुल्क है जहाँ ज़ाफ़रान सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोगों की औसत उम्र 83 साल से भी ज़्यादा है और माना जाता है कि 2050 तक स्पेन ऐसा मुल्क होगा जो जापान के बाद दूसरा मुल्क होगा जहाँ बूढ़े लोग सबसे ज्यादा होंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ के बूढ़े और जवान सब भी बियर पीना पसंद करते हैं। इस मुल्क में रेड वाइन सबसे ज्यादा मशहूर है और ये मुल्क यूरोप को रेड वाइन एक्सपोर्ट करता है और पूरे मुल्क में इस वक्त 2,50,000 बियर बार्स भी मौजूद है जो लोगों की शराब की प्यास को बुझाते हैं। दोस्तों, स्पेन एक ऐसा मुल्क है यहाँ इस वक्त 47 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा स्वीडन की तरह स्पेन भी एक ऐसा मुल्क है जो वर्ल्ड वार के दौरान जंगी लिहाज से न्यूट्रल रहा। बेशक वर्ल्ड वार में न्यूट्रल रहने वाले इस मुल्क में 1936 से लेकर 1939 तक होने वाली सिविल वार में 5 लाख लोग मारे गए और मुल्क को न सिर्फ जानी नुकसान हुआ बल्कि इस मुल्क को बहुत ज्यादा माली नुकसान भी हुआ। और दोस्तों, इसके अलावा आपके लिए ये बात जरूर नहीं होगी कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले स्टेपलर और झाड़ू की इजाद करने वाले सिर्फ हिस्पानवी लोग ही थे और मॉडर्न सर्जरी के तरीकाकार के आज़ाद दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंसदान अबू अल कासम ज़हरवी का तलक भी स्पेन से ही था। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह इस मुल्क में भी फुटबॉल बहुत ज़्यादा मकबूल है और फुटबॉल मुल्क का कौमी खेल भी है। इसके अलावा टेनिस, हैंडबॉल और साइकिलिंग भी इस मुल्क में शौक से खेले जाने वाले स्पोर्ट्स हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि स्पेन शायद दुनिया का वाद ऐसा मुल्क होगा जिसके कौमी तराने में कोई भी लफ्ज़ या जुमला शामिल नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक धुन को ही कौमी तराना मानते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।